हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश कुमार गौतम, एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल LK लीगल एडवाइज़र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्टेड लीगल जानकारी लेकर आपके समक्ष आया हूं। देखिए, मैं आज आपके समक्ष भरण पोषण से संबंधित एक हाई कोर्ट का हाल ही का जजमेंट है, उसके बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। देखिए, बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं और अपना वर्क भी करती हैं और अपना खर्चा उठाने में सक्षम हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पति के खिलाफ परिवार न्यायालय में भरण पोषण का वाद दायर कर रखा है और उनको बेवजह परेशान करती हैं, जबकि वह अपने पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी होती हैं और उनसे ज़्यादा पैसे भी कमाती हैं, लेकिन फिर भी केवल परेशान करने के उद्देश्य से पति के खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा डाल देती हैं, जबकि पति उनको अपने साथ भी रखना चाहता है। तो ऐसा ही एक हाल ही में एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उसमें उस जजमेंट में क्या कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने, उसके विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। पूरी वीडियो देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, बिल्कुल स्किप ना करें। देखिए, कई बार जब पत्नी में विवाद हो जाते हैं तो पत्नी अपने मायके चली जाती है और पति के साथ उसके बुलाने पर भी नहीं आती है, तो पत्नी उसके खिलाफ भरण पोषण का परिवार न्यायालय में बात दायर कर देती है और उसमें कुछ दिनों बाद माननीय न्यायालय द्वारा उसको भरण पोषण के लिए एक आर्डर पास कर दिया जाता है। देखिए, पत्नी के लिए कई मुकदमे हैं, दहेज का मुकदमा है, घरेलू हिंसा है और भी कई मुकदमे हैं जो पति के खिलाफ डाल सकती है, लेकिन जिसमें एक भरण पोषण जो मुकदमा है ये बहुत महत्वपूर्ण मुकदमा माना जाता है। इसमें पति के खिलाफ ये परिवार न्यायालय में डाला जाता है और पत्नी पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर महिलाएं गलत होती हैं और जानबूझकर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो जानबूझकर अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हैं और उनको बेवजह परेशान करने के उद्देश्य से, और उनसे पढ़ी लिखी भी ज़्यादा हैं और वर्क भी कर रही हैं, किसी सरकारी नौकरी या किसी प्राइवेट सेक्टर में किसी अच्छे विभाग में नौकरी कर रही हैं जहां उनकी ठीक ठाक सैलरी है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने पति के खिलाफ परिवार न्यायालय में मुकदमा डाल दिया है भरण पोषण का। तो वो लोग कैसे उस भरण पोषण से बचें, आज मैं उसी पर चर्चा करूंगा। देखिए, सबसे पहले यदि आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ परिवार न्यायालय में भरण पोषण का मुकदमा डाल दिया है तो सबसे पहले आपका ये दायित्व बनता है कि आप न्यायालय में जाएं, उसमें अपीयर हों मुकदमे में और कोशिश करें कि आपकी पत्नी जितनी पढ़ी लिखी है उसके पेपर दाखिल करें कोर्ट में, और कहीं अगर वो वर्क करती है तो जो वहाँ की उपस्थिति रजिस्टर है या वहाँ फोटोग्राफ है, CD ले लें वहाँ की, वो न्यायालय में मुकदमे में दायर करें और कोशिश करें कि पत्नी की जो सैलरी होती है उसके बारे में भी कोर्ट को अवगत कराएं। ऐसे इस प्रकार आप उस भरण पोषण से बच जाएंगे। ऐसे ही दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक जजमेंट दिया है, उसमें एक पत्नी होती है, वह पढ़ी लिखी और MPhil PhD होती है और पति मात्र ग्रेजुएशन पास होता है और साधारण व्यक्ति होता है। वह बहुत ज़्यादा पैसे नहीं पैदा करता है, लेकिन पत्नी उसके खिलाफ भरण पोषण का मुकदमा दायर कर देती है परिवार न्यायालय में। तो उस व्यक्ति द्वारा परिवार न्यायालय में ये साक्ष्य उपलब्ध कराए जाते हैं CD के तौर पर कि मेरी पत्नी मुझसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और एक शोरूम में काम भी करती है और उसकी अच्छी खासी सैलरी है, लेकिन फिर भी वह मुझे बेवजह परेशान करने के उद्देश्य से मेरे खिलाफ उसने भरण पोषण का मुकदमा डाला है। तो न्यायालय द्वारा पूरी फाइल का अवलोकन किया जाता है और उसमें न्यायालय ये पाता है कि पत्नी MPhil PhD है और पति मात्र एक साधारण ग्रेजुएशन है और पत्नी पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी भी है और अपना भरण पोषण करने में सक्षम है और शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट भी है। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा उसका वाद खारिज कर दिया जाता है। फिर उस महिला द्वारा उसको दिल्ली हाई कोर्ट में दायर किया जाता है, उसमें अपील की जाती है। तो दिल्ली हाई कोर्ट भी उसकी सुनवाई करता है और सुनवाई करने के बाद 12 सितंबर 2023 को ये निर्णय पास करता है। पूरी फाइल के साक्ष्य एवं एविडेंस देखने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट मानता है कि महिला पढ़ी लिखी है, PhD कर रही है और पति से ज़्यादा पढ़ी लिखी है
और एक शोरूम में काम करके अच्छी खासी सैलरी भी उठाती है, फिर भी वह अपने कम पढ़े लिखे व्यक्ति को परेशान करने के उद्देश्य से केवल उसके खिलाफ खर्चा लेने के उद्देश्य से, परेशान करने के उद्देश्य से उसके खिलाफ उसने मुकदमा दायर किया है। तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उसका वहाँ भी मुकदमा खारिज कर दिया जाता है और इस प्रकार लड़के की जीत हो जाती है। इस प्रकार आपका भी यदि कोई मुकदमा जिला न्यायालय में, परिवार न्यायालय में आपका मुकदमा कोई पेंडिंग है, चल रहा है और आपकी पत्नी आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और वह सैलरी भी उठाती है, स्वस्थ मस्तिष्क है, हष्ट-पुष्ट है और काम करने में सक्षम है, तो आप उसके खिलाफ आप एविडेंस लेके न्यायालय में दाखिल कर सकते हैं। न्यायालय ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय दिल्ली न्यायालय ने सीधे कहा है उस आर्डर में कि कोई ऐसी महिला जो काम करने में सक्षम है और काम करना नहीं चाहती है, पढ़ी लिखी है, उसको काम मिल भी सकता है, लेकिन फिर भी वह काम करना नहीं चाहती है और बेवजह पति से भरण पोषण मांगती है, तो ऐसी स्थिति में उसको भरण पोषण नहीं मिलेगा। ये माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा है। उस निर्णय की कॉपी आप अपने मुकदमे में दाखिल करके आप अपनी पढ़ी लिखी पत्नी से मेंटेनेंस से बच सकते हैं। ऐसी और लीगल जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।